अब हम बात करते हैं बिल्डिंग मटेरियल के एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मोर्टार के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि मोर्टार क्या होता है। तो मोर्टार जैसे हम कंक्रीट बनाते हैं, कंक्रीट हम बनाते हैं जिसके अंदर सीमेंट प्लस फाइन एग्रीगेट्स फाइन एग्रीगेट्स प्लस कोर्स एग्रीगेट्स प्लस वाटर होता है। ओके, यदि हम कंक्रीट में से कोर्स एग्रीगेट को माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो होगा मोर्टार। मतलब मोर्टार के अंदर होता है सीमेंट प्लस फाइन एग्रीगेट प्लस वाटर। और जो ये मोर्टार का पेस्ट होता है, ये जब फ्रेश होता है तो वेरी वर्केबल होता है, और जब ये ड्राई होता है तो ये वेरी हार्ड होता है। और इसकी स्ट्रेंथ ब्रिक्स और स्टोन्स जहाँ मेसनरी वर्क में यूज़ करेंगे उनके बराबर होनी चाहिए, और होती है। और इसका यूज़ है, हम मोर्टार का हम यूज़ करते हैं इसको मेसनरी वर्क में, जैसे ब्रिक्स और स्टोन्स को जोड़ने के लिए, और प्लास्टरिंग करने के लिए, और जॉइंट्स फिलिंग कर, जैसे पाइप वगैरह को जोड़ते हैं तो वहाँ जॉइंट्स फिलिंग करने के लिए तो हम मोर्टार का यूज़ करते हैं। और मोर्टार को कुछ बिल्डिंग यूनिट्स बनाने के लिए, जैसे कई टाइप की ब्रिक्स होती हैं, मोर्टार की ही ब्रिक्स होती हैं, तो हम उनमें मोर्टार का यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो टाइप होते हैं मोर्टार के, वो होते हैं लाइम मोर्टार, सीमेंट मोर्टार, गेज्ड मोर्टार, सुरकी मोर्टार, जो हम मुख्य रूप से इस्तेमाल करते हैं। बाकी जैसे जिप्सम मोर्टार और भी हम बात कर सकते हैं, लेकिन हम 4 ही इम्पोर्टेंट लाइम मोर्टार के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइम मोर्टार के बारे में। तो जो लाइम मोर्टार होता है, तो ये होता है जो जो लाइम होता है उसकी प्लास्टिसिटी है वो ज़्यादा होती है, सीमेंट से भी ज़्यादा प्लास्टिसिटी इसके अंदर होती है। तो सो इसको हम इजीली प्लेस्ड कर सकते हैं। और जो लाइम मोर्टार होता है ये हार्ड वेरी स्लोली होता है, तो इसलिए जो हमारा जो वर्क करते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क, उसकी स्पीड है वो स्लो हो जाती है। ओके। और जो लाइम मोर्टार है हमने इसको 3 टाइप में डिवाइड किया है, फैट लाइम, हाइड्रोलिक लाइम एंड पुअर लाइम। ओके। और जो फैट लाइम होता है उसमें क्या है कि लाइम की मात्रा ज़्यादा होती है, और हाइड्रोलिक लाइम है उसमें मीडियम, और उसमें क्ले की मात्रा भी अच्छी खासी होती है, और जो लाइम की मात्रा है वो फैट लाइम से कम होती है। और एक होता है पुअर लाइम, और पुअर लाइम में जो लाइम की जो क्वांटिटी है वो वेरी लेस होती है, लेस देन 70% होती है। तो और इनकी लाइम और जो क्ले की जो क्वांटिटी की वजह से इसकी यूज़ में भी फ़र्क आ जाता है। जैसे फैट लाइम है एक प्रकार का प्योर लाइम होता है, और इसके अंदर लाइम की जो परसेंटेज होती है वो 90 to 95% होता है, और जो क्ले होता है वेरी लेस होता है, 5 to 10% होता है। इसलिए हम जो फैट लाइम है इसका इस्तेमाल हम प्लास्टरिंग और फिनिशिंग वर्क में यूज़ करते हैं, वाइट वॉशिंग में यूज़ करते हैं। जो इसकी जो फैट लाइम है, इसकी जो स्लैकिंग प्रोसेस होती है वो वेरी फास्ट होती है, और इसकी सेटिंग होती है वो स्लो होती है। ओके। और स्लैकिंग का मतलब होता है वाटर के साथ रिएक्शन, वाटर के साथ रिएक्शन होने के बाद ही स्ट्रेंथ गेन होती है लाइम मोर्टार में या फिर मोर्टार में। तो जो स्लैकिंग की प्रोसेस होती है वो जो है वो फास्ट होती है, और जो सेटिंग है वो स्लो होती है। ओके। ये और हाइड्रोलिक लाइम में इसका उल्टा होता है, उसमें स्लैकिंग है वो स्लो प्रोसेस है, और जो सेटिंग होती है वो फास्ट होती है। ओके। और जो हाइड्रोलिक लाइम है इसको हम वाटर लाइम भी बोलते हैं। और जो हाइड्रोलिक लाइम है हम बना भी सकते हैं फैट लाइम से। यदि फैट लाइम में हम क्ले की क्वांटिटी बढ़ा देंगे तो ये हाइड्रोलिक लाइम बन जाएगा। और हाइड्रोलिक लाइम इसका इसलिए भी हम हाइड्रोलिक लाइम इसका पड़ता है क्योंकि जो क्ले होती है उसकी वजह से लाइम के अंदर हाइड्रोलिसिटी आती है। तो हाइड्रोलिसिटी की वजह क्ले होता है, और जब क्ले की जब परसेंटेज बढ़ जाता है तो ये हाइड्रोलिक लाइम बन जाता है। यदि फैट लाइम में भी हम क्ले की परसेंटेज, या इसमें फैट लाइम में हम क्ले को मिक्स कर देंगे तो ये हाइड्रोलिक लाइम बन जाएगा। और अब देखते हैं इसकी यूज़। जो हाइड्रोलिक लाइम है इसको हम फिनिशिंग में यूज़ नहीं करते हैं, और प्लास्टरिंग में यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि हम इसको यूज़ करते हैं मेसनरी वर्क में, ओनली फॉर मेसनरी वर्क। ओके। और जो क्ले का परसेंटेज है उसके बेसिस पे इसके हम जो सेटिंग टाइम है इसका डिफरेंट होता है। जैसे 5 to 10% यदि क्ले होती है तो ये इसकी सेटिंग 3 वीक में होगी, और जैसे जैसे क्ले की क्वांटिटी बढ़ेगी तो उसकी सेटिंग फास्ट होगी। और तो इसलिए 10 to 20% यदि क्ले होगी तो ये 2 वीक में ही सेटिंग हो जाएगी, और 20 to 30% यदि क्ले हो तो ये 1 वीक में ही सेट हो जाएगा। और इसी के बेस के यूज़, जैसे क्ले के परसेंटेज यदि कम होगी तो उसको ऑर्डिनरी मेसनरी में यूज़ करेंगे, और 2 वीक होगी तो इसको इसमें 10 to 20% यदि क्ले की परसेंटेज होगा तो ये मेसनरी नॉर्मल जनरली मेसनरी वर्क में हम यूज़ कर लेंगे। और 20 to 30% यदि क्ले की परसेंटेज होगी तो उसको हैवी कंस्ट्रक्शन में हम यूज़ करेंगे।
और जो पुअर लाइम है वो लेस दैन 70% इसमें लाइम होता है। ये कोई ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता है हमारे बिल्डिंग्स के अंदर, ज़्यादा यूज़ इसको हम कहीं पर भी हम यूज़ नहीं करते। अब जो हम बात कर लेते हैं, जो हम लाइम है हमारा, जैसे ये फैट लाइम, हाइड्रोलिक लाइम, ये किस तरह से बनता है। सबसे पहले जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, यदि हम इसका करें कैल्सिनेशन तो ये बनेगा CaO+CO2। और जो CaO है इसको हम बोलते हैं क्विक लाइम। ओके, तो कैल्सिनेशन से हमें मिला क्विक लाइम। यदि हम क्विक लाइम का हम कराते हैं H2O रिएक्शन, हाइड्रेशन कराते हैं, तो इससे बनता है CaOH2। ये हो गया हाइड्रेटेड लाइम। ओके, और ये हाइड्रेटेड लाइम है तो हमारा जो ये, इसको हम फैट लाइम भी बोलते हैं। और ये फैट लाइम होता है, इसको हम हमेशा हाइड्रेट करके ही रखते हैं, या फिर इस प्रोसेस को स्लैकिंग बोलते हैं। H2O के साथ रिएक्शन होता है उसको हाइड्रेशन या स्लैकिंग बोलते हैं। तो वाटर के साथ रिएक्शन को ही हम स्लैकिंग बोलते हैं। जो स्लैक्ड और हाइड्रेटेड लाइम है इसी को ही हम स्टोर करते हैं। फैट लाइम को हम स्टोर नहीं करते। ओके, तो इस तरीके से ये हो गया कैल्सिनेशन, ये होगी स्लैकिंग प्रोसेस। और ये कैल्सिनेशन करके हम किल्न्स के अंदर करते हैं। तो अब और बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में। जो हाइड्रोलिक लाइम है ये बनाया जा सकता है क्ले को यदि हम फैट लाइम में मिक्स करें तो, ऐड करें तो। और जो लाइम पुट्टी होती है ये लाइम प्लस वाटर से बनती है। और जो वॉल पुट्टी होती है ये लाइम प्लस लिनसीड ऑयल से बनती है। और जो स्लैकिंग होती है वो होती है जब लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड विद लाइम एंड गेट हाइड्रेटेड लाइम। और ये हाइड्रेटेड लाइम है, ये स्लैक्ड लाइम होता है। और जो कैल्सिनेशन होता है, calcination it means heating of limestone CaCO3 and getting lime after removing CO2, and the lime obtained by this method is known as quick lime, और जो quenching is a cooling process। जो क्विक लाइम है वो हमें किल्न से मिलता है, और जो इसका जो सोर्स होता है वो सी सेल होता है एंड ऑल्सो नोन एज लम्प लाइम। और जो हाइड्रोलिक लाइम है ये हमें मिलता है कंकर से। कंकर की जब बर्निंग करते हैं तो हमें मिलता है हाइड्रोलिक लाइम। Slacked fat lime or hydrated lime is used for plastering and hydraulic lime is used for masonry work। अब बात करते हैं सीमेंट मोर्टार की। सीमेंट मोर्टार के अंदर ये होता है जो द प्रपोर्शन ऑफ सीमेंट इज सैंड बाई वॉल्यूम, सीमेंट टू सैंड का जो रेशियो होता है 1:2 to 1:6 वेरी करता है। और जो लाइम मोर्टार होता है उसका जो जनरली सीमेंट और सैंड का रेशियो रहता है वो 1:2 रहता है। और सीमेंट मोर्टार का होता है 1:2 to 1:6। यूजेज ऑफ सैंड इन सीमेंट रिड्यूसेज द श्रिंकेज ऑफ मोर्टार एंड कॉस्ट ऑफ मोर्टार। जो हम सैंड यूज़ करते हैं जो सीमेंट मोर्टार के अंदर, उसकी वजह से जो श्रिंकेज है वो एक तो कम होता है, और जो कॉस्ट है वो मोर्टार की कम हो जाए, सीमेंट की कम हो जाती है। तो ओवरऑल हमारी कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाती है। ओके, इट इज़ यूज फॉर DPC और डैम प्रूफ कोर्स के अंदर हम यूज़ करते हैं सीमेंट मोर्टार का। एक्सपोज्ड वर्क में यूज़ करते हैं, पॉइंटिंग वर्क में यूज़ करते हैं, मेसनरी वर्क में यूज़ करते हैं, फाउंडेशन में यूज़ करते हैं। इस तरीके से हम सीमेंट मोर्टार के कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इन मेसनरी वर्क ब्रिक्स और स्टोन शुड बी फुली सेचुरेटेड। तो जो हम मेसनरी वर्क में यूज़ करते हैं ब्रिक्स और स्टोन, हम उनको पहले वाटर में इमर्ज करके रखते हैं, क्योंकि जब हम इनको यूज़ करेंगे तो ये मोर्टार का वाटर एब्जॉर्ब नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए हम जो यूज़ करेंगे इनको पहले सेचूरेट करके ही स्टोन और ब्रिक्स को यूज़ करेंगे मेसनरी वर्क के अंदर, ताकि ये मोर्टार से वाटर को नहीं ले। और जो मेसनरी और प्लास्टर सरफेस है उसको हम 7 डेज़ के लिए स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर करते हैं। कम से कम 7 दिन के लिए उस सरफेस को हम मॉइस्ट रखेंगे, उसके ऊपर वाटर डालते रहेंगे बाय स्प्रिंकलिंग और एनी मेथड। और जो गेज्ड मोर्टार और अब हम नेक्स्ट मोर्टार की बात करेंगे वो होता है गेज्ड मोर्टार और लाइम सीमेंट मोर्टार। अब ये लाइम सीमेंट मोर्टार ये होता है, जो लाइम मोर्टार होता है यदि उसमें हम सीमेंट मिक्स कर देंगे तो ये बनेगा लाइम सीमेंट मोर्टार। और इसी को ही बोलते हैं गेज्ड मोर्टार। जो प्रोसेस होती है सीमेंट को इस मिलाने के लाइम मोर्टार में उसको बोलते हैं गेजिंग, एंड द मोर्टार जो मोर्टार बनेगा उसको बोल देंगे गेज्ड मोर्टार। ओके, और जो यूजुअल प्रोपोर्शन होता है सीमेंट टू लाइम तो वो होता है 1:6 to 1:8 और इन वॉल्यूम। ओके, ये वॉल्यूम में होगा, ये रेशियो है वो। और दोनों का वॉल्यूम लेते हैं सीमेंट और सैंड का,
सीमेंट और लाइम का, ये 1:6 to 1:8 होगा। तो यूजुअल प्रोपोर्शन ऑफ सीमेंट टू लाइम होगा 1:6 to 1:8। इट इज़ यूजफुल फॉर हाफ ब्रिक वॉल, और इसको यूज़ करते हैं गेज मोर्टार को हाफ वॉल में, जैसे जैसे कैविटी वॉल है, और इसको यूज़ पॉइंटिंग वर्क में, पर इसको हम टॉल बिल्डिंग्स में हम यूज़ नहीं करेंगे। अब बात करते हैं सुर्की मोर्टार। सुर्की इज़ ए पोज़ोलैनिक मटेरियल। जो सुर्की होता है ये इनर्ट होता है, बिल्कुल ही किसी के साथ रिएक्शन नहीं होती है। और जो सुर्की मोर्टार है वो हम कैसे बनाते हैं, जो हमारा मोर्टार होता है उसके अंदर यदि हम सैंड को रिप्लेस कर देते हैं सुर्की से, या फिर यदि हम आधी सैंड को रिप्लेस करते हैं इन केस ऑफ फैट लाइम, तो ये हमारा बनता है सुर्की मोर्टार। ये जो सुर्की है ये हम इसलिए मोर्टार में यूज़ करते हैं कि एक तो ये श्रिंकेज को रोकता है। ओके, एंड इट इज़ यूज्ड फॉर ऑर्डिनरी मेसनरी वर्क बट नॉट यूज्ड फॉर प्लास्टरिंग और पॉइंटिंग। और पॉइंटिंग के लिए और मेसनरी वर्क हम इसको मेसनरी वर्क में यूज़ करेंगे, लेकिन प्लास्टरिंग और पॉइंटिंग के लिए हम इसको यूज़ नहीं करेंगे सुर्की मोर्टार को। तो अब बात करते हैं कि जो मोर्टार है, जो कौन सा मोर्टार हम यूज़ करेंगे, कहाँ पर यूज़ करेंगे, और क्या उसका जो रेशियो है या प्रपोर्शन रहेगा सीमेंट टू सैंड का। तो इस तरीके से हम सेलेक्ट करेंगे मोर्टार का रेशियो। जैसे पॉइंटिंग वर्क यदि हमें करना हो तो सीमेंट मोर्टार का हम 1:1, सीमेंट और सैंड का रेशियो रहेगा 1:1। यदि हम ग्राउटिंग कर रहे हैं तो हमारे सीमेंट मोर्टार में सीमेंट और सैंड का रेशियो रहेगा 1:1.5। यदि डीपीसी कर रहे हैं तो 1:2। यदि कंक्रीट पेवमेंट में यूज़ कर रहे हैं मोर्टार को तो 1:2। यदि प्लास्टरिंग कर रहे हैं तो 1:3 to 1:4। यदि मैसनरी वर्क में यूज़ कर रहे हैं तो 1:3 to 1:6। यदि फाउंडेशन वर्क में करें तो 1:6। और जो लाइम मोर्टार है इसका हमेशा ही 1:2 ही होता है, 1:2 और 1:3। तो मेनली 1:2 ही जहाँ भी यूज़ करेंगे लाइम मोर्टार को 1:2 ही हम याद रखेंगे, और फाउंडेशन वर्क को छोड़कर। क्लासिफिकेशन ऑफ मोर्टार ऑन द बेसिस ऑफ 28 days कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। 28 days की स्ट्रेंथ के बेसिस पे हमने मोर्टार को कुछ टाइप्स किए हैं, जैसे H1 H2 M1 M2 L1 L2, हाई मीडियम लो। तो H1 हाई 1 हाई 2 मीडियम 1 मीडियम 2 लेवल 1 लो 1 और लो 2। तो जब यदि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिनिमम कंप्रेसिव यदि 10 हो तो H1, यदि 7.5 हो तो H2, यदि 5 हो तो M1, M2 हो तो 3, एंड वो L1 हो तो 1.5 और L2 हो तो 0.7। यदि बात करें हम एक गुड मोर्टार की क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, तो ये जो मोर्टार है ये गुड बाइंडर होना चाहिए। जहाँ भी हम यूज़ करते हैं मेसनरी वर्क में, ये सीमेंट जो ब्रिक्स और स्टोन्स है उसको अच्छी तरीके से जोड़ना चाहिए। ये जब ये नंबर 2 वर्केबल, ये एक फ्रेश मोर्टार है, ये अच्छे से वर्केबल होना चाहिए। और ये रेन वाटर, जब यदि रेन वाटर के जो अगेंस्ट है ये रजिस्टिव होना चाहिए। और ये जो मोर्टार है ये चीप एंड ड्यूरेबल होना चाहिए, सस्ता पड़ना चाहिए, और ज़्यादा दिनों तक इसकी स्ट्रेंथ रहनी चाहिए। और लेस अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल एजेंसीज, ये एक्सटर्नल एजेंसीज जैसे एल्कलीज और एसिड अटैक से अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। एंड मेंटेन इट्स अपीयरेंस, ये अपनी अपीयरेंस है वो मेंटेन करते हुए रखा है, इसके अंदर क्रैक वगैरह नहीं पड़ने चाहिए। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट हुआ टॉपिक मोर्टार।